Someone said it before. Your direction is more important than your speed. So this applies here also the same in trading. This is how I made 5000 rupees in a single trade. In this video you will get to learn, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इतने सारे ट्रेड्स कैसे इसमें मैंने एग्जीक्यूट किए हैं, क्यों, क्या रीज़न था और इतना बड़ा होल्ड करने का क्या रीज़न था। और ये था मेरा लाइफ का सबसे बड़ा होल्ड ट्रेड जो कि मैंने स्विंग में लिया था, वो भी गोल्ड पे आज तक मैंने कभी इतना बड़ा होल्ड नहीं किया है। अगर ये स्कैल्प होता तो बात अलग होती, लेकिन ये स्विंग ट्रेड था जो कि मैंने होल्ड किया सबसे ज़्यादा देर तक। मेरा जो टारगेट था वो था ऑलमोस्ट 1.2-2.5 आवर टिल दिस हाई, बट मेरा जो है फिर मैंने रिस्क एपेटाइट बढ़ाया। मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा आपको कि मैं कैसे इसमें इतना बुलिश हुआ और क्यों मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया। मैं आपको पूरे क्लियर चार्ट्स में दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या देखा, क्यों देखा। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे देखते हैं ना, तो ये है गोल्ड का क्लीन चार्ट जो कि हमारे सामने अभी खुल के आ रहा है। मैंने एक बारी और गोल्ड में जो है यहाँ पे बाय का एनालिसिस करके रखा है, उसका पूरा मैंने वीडियो बना के रखा है कि मैंने क्यों यहाँ से बाय दिया था। एंड यहाँ पे मैंने अपना बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। मैंने यहाँ तक का अपना स्विंग राइड किया था टिल दिस पॉइंट। तो मैंने इधर तक भी इसका जो है एक्सप्लेनेशन करके रखा है कि यहाँ से ही क्यों आएगा वो। तो मैं अगर देख रहा हूँ ना मार्केट को, तो यहाँ पे जो है मार्केट ने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, देन ये वाला, एंड एक और पंप दिया टिल दिस हाई लिया, एंड फिर से एक बार यहाँ पे आता है कौन से पॉइंट पे, जहाँ से उसने उठाया था उसको, ये वाले पॉइंट पे, पर ये कर देता है उसे फेल होके ये कहाँ पे आ जाता है, जो कि इनिशियल पॉइंट उसका स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से सबसे बड़ी रैली हुई थी। तो वहाँ पे आके पॉज ले लेता है फिर से। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अगर हम क्लीनली थोड़ा सा 4 आवर में अगर देखें, तो मेरा कोई यहाँ पे प्लान नहीं था कि मैं शॉर्ट करूँ या लॉन्ग करूँ। मुझे बस वेट करना था कि मार्केट क्या रिएक्शन देगा। मार्केट ने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दिया यहाँ पे एकदम सेल साइड के लिए। अभी मेरे को कुछ नहीं करना, मुझे बस रुकना था और वेट करना था कि एक्चुअली मार्केट कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। क्योंकि जब भी एक बड़ा मोमेंटम हो जाता है ना मार्केट में, तो उसके बाद एक बहुत क्लीन स्ट्रक्चर काइंड ऑफ बनता है। मतलब कि हमें बहुत क्लीन प्राइस एक्शन दिखना चालू हो जाएगा मार्केट में, लाइक दिस। मतलब ये वाला तो कॉम्प्लेक्स हो गया, बट बहुत क्लीनली नहीं किया, हमें स्ट्रक्चर दिखने लगेगा, जैसे कि ये वाला हो गया, देन ये वाला हो गया, एंड देन अगेन एक ऐसा बाई साइड के लिए या फिर सेल साइड के लिए कुछ अच्छा बनाएगा। ऐसे 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 कंटिन्यू करता है मार्केट। ओके, सो यहाँ पे जो है मतलब बहुत क्लीन स्ट्रक्चर बनने लग जाता है जब भी एक फॉल या फिर राइज आता है बहुत सडनली। लाइक कि एक ही कैंडल है जो कि बहुत बड़ी आ गई, तो फिर वहाँ पे जो है बहुत अच्छा प्राइस एक्शन उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली कैंडल है, तो भले ही आगे वॉल्यूम उतना ना हो, लेकिन जो है क्लीन प्राइस एक्शन बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ना, तो ये वाले पॉइंट से जो है इतना बड़ा पंप आया, देन यहाँ पे होल्ड किया, देन पंप आया। तो यहाँ पे जो है ये वाला पॉइंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये है उसका डिस्काउंटेड जोन। नो हाँ, यस, डिस्काउंटेड जोन। बाकी तो प्रीमियम एरिया हो गया। तो मैंने जो है क्या देखा कि यहाँ पे जो है ये होल्ड किया, इसमें 4 आवर में भी यहाँ पे होल्ड किया है, पूरे तरीके से स्ट्रक्चर बना रहा है। एंड डेली का जो लो है जो कि यहाँ पे है, ये वाला लो उसने ग्रैब नहीं किया है, और उसके पहले ही वो जो है ना एक क्लीन प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। लो लेने से पहले ही बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि उसके पास कोई तो और प्लान है। मतलब यहाँ पे देखना, एक रिएक्शन दिया, देन अगेन एक डाउन साइड का मूवमेंट आया, तो अगर इसको ये लो ग्रैब करना होता तो ये आ जाता इस मूवमेंट में, लेकिन उसने एक पुश दिया। मीन्स यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं पे ये लो के लिए जो है रेडी नहीं है। जो सेलर्स है वो जो है मतलब वो लो को लेने के लिए रेडी नहीं है। वो जो है वहाँ पे मतलब टेम्पर्ड हो रहे हैं कि ख़त्म हो गया उनका मूवमेंट। ये वाले इसमें उन्होंने अपना लूज़ कर दिया मोमेंटम, तो यहाँ पे उनका इंटरेस्ट आया नहीं। ये बायर्स आए फिर से एक्टिव। अभी अगर हम देखते हैं ना, तो फिर बायर जो है यहाँ पे कहाँ तक खींच सकते हैं उसे, तो प्राइस एक्शन कह रहा है टिल दिस पॉइंट। ओके, तो यहाँ तक खींच सकता है, क्योंकि यहाँ से एक मेजर फॉल आया था। ये वाले फॉल के बाद ये एक नेक्स्ट फॉल था, तो हम इसके प्रीमियम, इसका जो डिस्काउंटेड है वहाँ तक का ही टारगेट ले सकते हैं अगर हम बाय ले रहे हैं नीचे से। तो मैंने अपना जो है फर्स्ट प्लान किया था, ये वाला जब ब्रेक हुआ तो मैंने इतने रिट्रेसमेंट पे इसको बाय किया, एंड एस एल कहीं पे यही था मेरा। एंड ये जस्ट एक 1:1 का ट्रेड था, जो कि इतना भी कुछ खास नहीं था। मतलब मुझे कुछ इतना लिया था जस्ट मैंने, एंड एग्जिट कर दिया। देन मैं क्या देखता हूँ ना, यहाँ पे जब ये रीच हो रहा है, यहाँ से फेड अप हो रहा है, लेकिन ये रीच देखना कैसा हुआ है। ये कैंडल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है हमारे लिए। ये कैंडल जो है ना एक रेजिस्टेंस के पास ऐसा कैंडल बन रहा है। एक तो अगर यहाँ से रेड बनना चालू होगा, तो ये वाले कैंडल से हम जो है रेड बहुत अच्छे से एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं मूव को, कि यहाँ तक के लिए फिर कंफर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बना ना, ये सेकंड कैंडल ने ब्रेक कर दिया। मतलब यहाँ पे जो है ये हैवी हो रहे हैं बायर्स। अभी हैवी कहाँ तक होंगे, यहाँ तक होंगे फर्स्ट पॉइंट। ओके, ये वाला पॉइंट है जिसमें हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि हैवी हो सकता है टिल दिस पॉइंट। यहाँ से अगर ये रेड कैंडल में फॉर्मेशन हो जाता तो हमें सेल साइड का बहुत क्लीन स्ट्रक्चर मिलता। लेकिन इसने क्या किया, बाय साइड का मोमेंटम जनरेट किया। मतलब यहाँ पे क्या है, हमें देखना है कि यार मेरा मेन लिक्विडिटी क्या है, मेरा मेन टारगेट क्या रहेगा। तो ये है मेरा 4 आवर का मदर कैंडल, और ये जो है इसका लो तो ग्रैब हो चुका है, लेकिन हाई ग्रैब नहीं हुआ है।
एंड अगर इसको सच में नीचे का कंटिन्यू करना है तो इसे पहले ये वाला हाई जो है स्वीप आउट करना पड़ेगा, एंड देन ये जो है नीचे की साइड में फिर से कंटिन्यू कर सकता है। सो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे जो है ये लाइक दिस, कि यहाँ पे जो है ये वाली कैंडल है बहुत इंपॉर्टेंट, और ये इसके पहले ही घूमने लग गया। ये वाली जो लिक्विडिटी है, ये वाली जो लिक्विडिटी है इस पॉइंट के पहले ही घूमने लग गया। लाइक यहाँ तक आया, इसने पुश किया, फिर एक पुश आया यहाँ पे हाई तक गया, एंड मैं यहाँ से गया शॉर्ट। कहाँ पे, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, यहाँ से निकल मैंने बोला कि ये फेक आउट आएगा, एंड ये जो है पॉइंट ये इसको यहाँ तक तो भी लेके जाएगा, इस कैंडल के हाई तक, एंड देन एक नया मोमेंटम बिल्ड होगा जो कि इसको हाई पे लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने शॉर्ट लिया यहाँ पे, बट मुझे पता था कि एक चांस हो सकता है कि ये जो है इसके हाई को भी ब्रेक करे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना एसएल जो है थोड़ा सा बड़ा रखता हूँ। मैंने यहाँ पे भी एक 1:1 आवर का ट्रेड लिया। मैंने यहाँ पे भी अपना बहुत क्लोज था मेरा ये ट्रेड एसएल के, लेकिन वो आया, मतलब आया, क्योंकि उसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो है फेक आउट होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। उसने क्या डिसाइड किया कि मैं हाई को पहले ब्रेक करूँगा, देन उसके बाद तो वैसा ही हुआ। मेरा 1:1 यहाँ पे बुक हो गया। एकदम 1:2 के लिए मैं जाता हूँ हमेशा, मैं प्रेफर भी करता हूँ सबको कि 1:2 ही होना चाहिए। बट मैंने जो है यहाँ पे क्या किया, वेट किया, एंड 1:1 के लिए मेरे को एक अच्छा क्लीन स्ट्रक्चर मिला, मैंने ले लिया। मैंने यहाँ पे भी अपना जो है 2000 के आसपास प्रॉफिट कमाया, एंड यहाँ पे भी मैंने जो है ये वाले पॉइंट पे भी मैंने 1500 के आसपास मोमेंटम बाय किया था। एंड देन मैं क्या देखता हूँ ना, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया। कहाँ पे, ये वाले पॉइंट पे जो है मेरा एक एसएल हुआ था, आई गेस मैंने जो है बाय किया था। हाँ, मैंने जो है एक एंट्री बाय करके रखा था इस पॉइंट पे, एंड एसएल था मेरा ये वाला लो, ये लाइक दिस, ये वाला लो था मेरा, एंड ये टीपी था मेरा। तो यहाँ पे मुझे 1:1.5 अच्छा मिल रहा था, लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने बोला कि यार ये मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए था, फिर नीचे आ गया। तो मैंने वेट किया, एंड ये सच में फिर क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो है जस्ट इसके लो को भी ब्रेक नहीं कर पाया, मेरा एसएल भी बच गया, मतलब मैंने लिया ही नहीं था वो ट्रेड। तो ये सच में उसके हाई को ग्रैब कर लिया, देखा कितना परफेक्ट तरीके से। एंड मैंने जो अपना थर्ड ट्रेड प्लान किया वो किया मैंने यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे मैंने स्कैल्प लिया, जो कि मेरा फोमो स्कैल्प था थोड़ा, मतलब मैंने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया। यहाँ पे मेरा रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ऑलमोस्ट 5 to 6 थाउजेंड का रिस्क हो गया था फॉर अर्निंग 6 to 7 थाउजेंड। आई नो कि मैंने यहाँ पे चीट किया खुद को। मैंने यहाँ पे 5 to 6 थाउजेंड का रिस्क ले लिया, जो कि बहुत हार्मफुल हो सकता था मेरे लिए। बट मेरा यहाँ पे टीपी हिट हो गया, एंड आई ऑलमोस्ट अर्न 7,000 रुपीज़ इन दिस सिंगल ट्रेड। ओके, ये था मेरा गोल्ड के लिए यहाँ तक के लिए प्लान। अभी मेरा तो प्लान ही खत्म हो गया, मेरा 4 आवर का मेन स्विप था, वो प्लान खत्म हो गया। अभी मुझे कुछ भी लेना नहीं था गोल्ड से, मुझे कुछ भी लेना नहीं था। मुझे बस पता था कि अभी ये जो है कंटिन्यू कर सकता है फॉर द डाउन साइड, मुझे वेट करना था। मैंने यहाँ पे भी एक शॉर्ट बिल्ड किया था, लेकिन वो मैंने रियल में लिया नहीं था, जस्ट ट्रेडिंग व्यू एक्सपीरियंस के लिए मैंने लिया था। तो मैं क्या देखता हूँ ना, यहाँ पे जब ये आता है तो ये शॉर्ट के लिए जा रहा है। ओके, आई डोंट केयर, शॉर्ट के लिए जा रहा है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है शॉर्ट में। मैं जस्ट देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि यार ये यहाँ पे जब डिस्काउंट पे आता है ना, तो फिर से एक रिएक्शन करने लगा, एक फिर से रिएक्शन कैसा कि यहाँ पे जो है ये होल्ड करने लगा। अभी यहाँ पे क्या होता है ना, अगर हम देखें, ये वाला आया मोमेंटम, ये यहाँ से बिल्ड हुआ, ये वाला आया मोमेंटम, ये देखना, ये जो रैपिड मोमेंटम आया है ना, ये पहले कहीं पे नहीं आया, ये देखना, ये इतना मूव आया, ये भी 2 कैंडल का मूव है, ये भी एक सस्ता सा मोमेंटम, बट ये थोड़ा सा यूनिक मोमेंटम है। पुराने इसमें भी देखे ना हम, ये देखना 2 कैंडल का मोमेंटम आया ही नहीं कोई भी। बट ये जो 3 कैंडल का मोमेंटम है, इसने सीधा हमारा जो है एक पॉइंट को ही जो है ब्रेक कर दिया विद गुड वॉल्यूम विद 3 कैंडल, मतलब 1-2 कैंडल नहीं है, विद 3 कैंडल्स इसने ये किया। मेरा कंफर्मेशन क्या था यहाँ पे कि मैं ये जो है ब्रेक हुआ, एंड यहाँ पे मैंने देखा कि एक सडन स्पाइक आया है। क्या हुआ, ये जो मूव आया, ये रिट्रेसमेंट होने लगा। मुझे इंटरेस्ट नहीं है रिट्रेसमेंट पूरा 90% 80% तक चला गया रिट्रेसमेंट में। अब मैं बोला कि खा लेगा, देखा जाएगा क्या होगा। ये आया कैंडल, मेरा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या था, ये वाला जो कैंडल ना, इसने सीधा उस जो ये जो लेवल है जिसको इसने 3 कैंडल्स ने ब्रेक किया था 1 आवर की, इसने फिर से उसको ब्रेक किया विद सडन ह्यूज मोमेंटम। मैंने यहाँ पे सीधा अपना लगा दिया छोटे से एसएल के साथ। एसएल कितना मेरा, दिस पॉइंट वॉज माई एसएल। मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि ये वाला जो है विन होगा या लॉस होगा। मैंने जस्ट अपने स्पाइक को ट्रेड किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड बिल्ड किया। यहाँ पे मेरा एसएल चला गया कुछ तो भी $10 के आसपास समथिंग। ओके, अभी मेरा क्या मेन टारगेट था कि ये जो 4 आवर का लो है ये स्वीप आउट हो चुका है, एंड डेली का जो है हाई वो ऑलमोस्ट यहाँ पे है।
तो मैं जो इसको 2.5 पे फिक्स कर देता हूँ एंड $25 का जो है मैं टीपी ले लूँगा एंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या उसी दिन देखिए एक स्पाइक आ गया, देन अगले दिन आधे और एक स्पाइक आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरा टीपी यहाँ पे मैंने इसको चेंज क्यों किया, क्योंकि मैं बोला कि एक स्विंग जो है राइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एनएफपी जो है मैं यूएसडी कैड में जो है वो बेयरिश था एंड यूएसडी जेपीवाई में भी मैं बेयरिश था एंड डिक्सी जो है वो डाउन साइड के लिए ज़्यादा चांसेस था। तो डिक्सी अगर डाउन साइड के लिए ज़्यादा चांसेस है मतलब कि वो है गोल्ड को पुश करेगा। तो मैंने सेम कॉन्सेप्ट पे जो है अपना दिमाग लगाया, घोड़े दौड़ाए और जस्ट एक ट्रेड ले लिया एंड उसको जस्ट मैंने एक्सटेंड किया टिल दिस पॉइंट मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया अगर सही बोलूँ तो ये वाला हो गया एक मेजर लिक्विडिटी, ये भी एक मेजर लिक्विडिटी हो गया। मैंने यहाँ पे इसको ये वाले पॉइंट पे ये जो प्राइस एक्शन बना रहा है ना कि यहाँ से एक सेल मोमेंटम यूज आया था, तो मैं इसके 50% तक के लिए मूव ले लेता हूँ। मैंने ऐसे डिसाइड किया, मैंने बढ़ा दिया इसको $60 पे, मतलब ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज़ के आसपास मैंने जो है इसको बढ़ा दिया। लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि ये जो है मतलब आया मेरी साइड में मोमेंटम, देखना अभी लोअर टाइम के प्राइस एक्शन में कैसा है, ह्यूज मोमेंटम। और एक अभी मेरे को यहाँ पे फील होता है कि मैंने जो है यहाँ पे ऐड करनी चाहिए थी क्वांटिटी, कहाँ पे, एट दिस पॉइंट लाइक दिस कि एसएल जो है $10 का एसएल एंड और एक जो ट्रेड है वही सेम, टीपी उतना ही सेम 1:3 भी मिल रहा था यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे जो है एडअप करना था लेकिन मैंने किया नहीं। नो रिग्रेट्स। बट यहाँ पे देखना छोटे टाइम फ्रेम में भी कैसा प्राइस एक्शन फॉलो हुआ है, उसी लेवल पे जो है 4 आवर का जो लिक्विडिटी है एरिया उसी पे ही अपने को सपोर्ट मिला। देन उसके बाद और एक पुश आया कल के दिन। ये हो गया मेरा पूरा प्योर स्विंग ट्रेड एंड जो कि बस यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये वाले पॉइंट से जो है मेरा बस स्टार्ट हुआ था, वो भी एक ऑब्जर्वेशन से बस कि यही मैं बोलता हूँ, ये ज़रूरी क्या है, ऑब्जर्वेशन। प्रीमियम या डिस्काउंटेड पे देखना है, ऑब्जर्वेशन करना है एंड किस साइड का डायरेक्शन है उसका पॉसिबल वो नोटिस करना है। देन एक सडन रिएक्शंस देखने हैं, इन्हीं अगर पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो हम जो है बहुत अच्छे से ट्रेडिंग में विन कर सकते हैं। अब ये रिएक्शन आया तो मैंने डायरेक्ट बाई किया क्या, नहीं किया, मैंने वेट किया और भी कि यहाँ पे कुछ सडन मोमेंटम और होंगे क्या, जिसमें नीचे खींचने लग गया, देखना यहाँ पे नीचे खींचने लग गया। लेकिन एक और स्पाइक आया जिसने इसको कंफर्म किया कि यस इट इज़ रेडी टू बूम अप, तो मैंने यहाँ पे सीधा ट्रेड ले लिया। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं थी, अगर वही क्वांटिटी मेरी अगर नॉर्मल जो जितना मैं क्वांटिटी लेता उतना होता तो मेरा ये ट्रेड जो है ऑलमोस्ट 12,000 to 15,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा होता। बट वही कि मैंने फिर अपने ईगो को साइड में रख के जो है ट्रेड लिया एंड यहाँ पे मैंने जो अपना ऑलमोस्ट 1.5 आवर पे मैंने बुक किया इसको, मैंने इसको एग्जिट कर दिया 5,000 के ट्रेड पे ही, मतलब इसको मैंने ज़्यादा होल्ड नहीं किया। ऐसा मेरा ये वाला ट्रेड था। जस्ट हमें रिएक्शंस को रीड करना है, जैसे जैसे टाइम देंगे मार्केट में तो वैसा वैसा हमें रिएक्शंस ट्रेड करना आएगा। मैंने देखना कितने सारे पॉइंटर्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए कि मैं स्टार्टिंग से ट्रेड ले रहा हूँ, तो स्टार्टिंग से मैंने यहाँ पे भी क्या लिया था, तो वो वाला मैंने 1:1 लिया था ना, तो स्टार्टिंग से ट्रेड ले रहा हूँ। तो देखना मैं आपको क्लीन चार्ट पे जो है पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया एंड ये वाला जो कल वाला ट्रेड था इसके लिए हमें डेली क्लोजिंग चाहिए थी अपसाइड की, तो वो बहुत अच्छी बड़ी क्लोजिंग हो गई, मतलब ये बुलिश मोमेंटम क्लियर है अपने पास एंड इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो है रिट्रेसमेंट की इसकी वजह से किया नहीं, क्योंकि रिट्रेसमेंट रूल कहता है कि उसे इतना बड़ा मूव आने के बाद रिट्रेसमेंट करना पड़ेगा, इट्स फॉर श्योर कि एक भी कैंडल बड़ी नहीं आई, अभी ये कैंडल फॉर्मेशन हुई मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आने के चांसेस है। मैंने आपको इस डॉट्स के साथ पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे क्यों एक शॉर्ट जाना चाहिए था, क्यों यहाँ से लॉन्ग गया, लॉन्ग जाने के बाद यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन के बाद एक फॉर्मेशन हुआ जिसने हमें क्लियर इंडिकेशन दिया। ये देखना यहाँ पे भी ये जो ब्रेक करता है तो ये वाले जो लेवल्स के साथ ब्रेक किया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखना किस ह्यूज मोमेंटम के साथ ब्रेक किया है, ऐसा नहीं कि लुल की तरह धीरे धीरे जा रहा है। ह्यूज के साथ जब भी करता है ना रिएक्शन देखना है बस हमें। ये देखना ये भी कैसा ब्रेक हुआ है ह्यूज मोमेंटम के साथ, पहले आया था क्या कहीं पे, नहीं आया, यहाँ पे आया था सीधा, तब जाके ये हाई को ब्रेक किया। यहाँ पे आया नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया ह्यूज, इसीलिए ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे आया ह्यूज इसीलिए ब्रेक किया, यहाँ पे भी आया ह्यूज इसीलिए ब्रेक किया, यहाँ पे ह्यूज आया इसीलिए इसने इसके हाई को ब्रेक किया। तो ये रीड करना है हमें, ये सीखना है हमें रीड करने के लिए। यहाँ पे भी 2 कैंडल का मोमेंटम बस इतने के लिए था, वो ऐसा नहीं कि इसने जो यहाँ से कंटिन्यू करना चाहता, क्योंकि यहाँ पे आया नहीं, उसके बाद फेड अप होने लगा। हमें बस इस मोमेंटम को चेस करना है, ये वाले रेस को अगर हम चेस कर लेते हैं तो हमें ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया डाउन साइड के लिए क्या थेरी थी, क्यों जाना चाहिए था, कैसे जाना चाहिए था डाउन साइड के लिए। मैंने अप साइड का पूरा मोमेंटम एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे ट्रेड्स प्लान किए मैंने, कैसे नहीं। एंड ये था मेरा लॉन्गेस्ट होल्ड फॉर द गोल्ड ऑफ 2025। लाइक मैंने तो 2024 में ही लिया था, लेकिन मेरा जो है ये ट्रेड ऑलमोस्ट अभी 3 से 4-5 दिन हो गए तब से होल्ड में। तो बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं ये देखता हूँ कि मैं बहुत सारे अपने हैबिट्स को जो है रीयूनाइट कर चुका हूँ, मतलब बहुत सारी मैं हैबिट्स छोड़ चुका हूँ, बहुत सारी जो है नई आदतें अच्छी खासी मैंने ले ली है। फोमो के लिए मैंने जो है थोड़ा कामनेस लाया अपने अंदर, मैंने जितना नोटिस किया है कि मैं काम हो चुका हूँ पहले से बहुत अच्छे से, मतलब मैं डिसीजंस
बना पा रहा हूँ एंड फोमो नहीं कर रहा हूँ मैं. दैट वाज अपडेट फॉर गोल्ड वीडियो. बाय गाइस, कीप वॉचिंग आवर चैनल.